कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है और कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये वार्निंग आज एक बार फिर से जारी की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। हर हालात से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है, इस बात का आश्वासन भी दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि बढ़ते कोरोना मामलों पर लगातार सरकार की नजर बनी हुई है। हर हालात से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोरोना पर जानकारों के साथ भी बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की और कोरोना की जांच निगरानी बढ़ाने के निर्देश हर राज्य को दे दिए गए हैं। इसी के चलते देश हर हालात से निपटने के लिए तैयार है और साथ ही वीके पॉल ने ये भी रिक्वेस्ट जारी की है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है वो अपनी बूस्टर डोज ले ले और अगर आपको सर्दी और खांसी हुई है तो जरूर कोरोना टेस्ट करवा ले। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है, हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं, तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रही है जिसने देश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर ये बैठक की तमाम जानकारों के साथ और उसके बाद निर्देश भी दिए हैं मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कि कोरोना पर निगरानी बढ़ा दी जाए और इसी के साथ कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं शायद वो भी दोबारा लागू किए जाएंगे। साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है वो अपनी बूस्टर डोज लगवा लें। चीन में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर आ रही है, वहां पर हालात काफी गंभीर हैं और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये बैठक रखी। चीन के नए वेरिएंट पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई और किस तरह से भारत अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकता है हर हालात के लिए, इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट किया है और लोगों से मास्क लगाने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है, नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस मामले पर ताजा जानकारी के साथ। मनीष, सबसे पहले आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि अब भारत में भी कोरोना के पुराने प्रोटोकॉल्स वापस आने वाले हैं। मास्क को लेकर क्या बातें हुई और किस तरह के सरकार के निर्देश है राज्यों को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रीति, ये मीटिंग जो थी 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चली है स्वास्थ्य मंत्रालय में और यहाँ पर जो जिस तरीके का कंसर्न है हमारे चूँकि आसपास के देशों में, खासतौर पर हम चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और थ्रेट इस बात का भी है कि चाइना के अंदर नया जो वेरिएंट है कोविड का, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे आ चुका है और इसको लेकर के एक रिव्यू बैठक थी। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि इस मीटिंग में कोई अभी खतरा नहीं बताया गया है, इसलिए सबको ज़्यादा इस वक्त डरने की जरूरत नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है, यानी मास्क लगाना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना, इसी को लेकर के फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। और आप इस बात को जान रही हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं खासतौर पर वहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं तो उनकी टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि शायद कोई आज सरकार की तरफ से न्यू गाइडलाइन इशू की जाए, तो वैसा नहीं किया गया है। तो अगर आप मीटिंग के अगर पॉइंटर्स देखें, उसके बाद जो वीके पॉल की तरफ से ब्रीफिंग की गई, तो एक नॉर्मल एक तरीके से मीटिंग थी और ये जरूर कहा गया कि
हर हफ्ते ये मीटिंग होगी। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, जहाँ तक मास्क की बात है या कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर की बात है, इसमें स्टेट्स का बड़ा रोल है। तो स्टेट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी जो टेस्टिंग है या फिर लोगों से कहें कि थोड़ा सा उसको फॉलो करें। तो फिलहाल इस वक्त के टाइम में ये खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें अपना जो अलर्टनेस है उसे कम करना पड़ेगा। तो सरकार अभी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रख रही है। मनीष, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह के हालात इस वक्त चाइना में देखे जा रहे हैं, उसी के चलते भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट पर आ गया है और इसी के चलते आज ये बैठक बुलाई गई, जो अब ये प्रॉमिस किया गया कि हर हफ्ते होगी ताकि हालात पर नजर बनाकर रखी जाए। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन युद्ध जो है कोरोना के खिलाफ अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से कोरोना का पलटवार देखने को मिल रहा है चीन जैसे देश में, जहां पर काफी ज्यादा कोरोना की फैलने की खबरें आई हुई हैं। संक्रमण काफी तेज है वहां पर। लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये भी साफ कर दिया है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। तो इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो बेसिक कोरोना प्रोटोकॉल है, मास्क लगा के रखना और भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा दूर रहना, इसी के निर्देश केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भी दे दिए हैं। सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा दूर रहे, यही निर्देश इस वक्त जारी किए गए हैं। क्योंकि भारत में फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पड़ोसी राज्य में, खास तौर पर पड़ोसी मुल्कों में जैसे कि चीन में और जापान में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है और इसी के चलते भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में आज जानकारी दी गई है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है कोरोना वैक्सीन का तो उसे लगवा लें। अगर आपको सर्दी खांसी की शिकायत है तो जरूर अपनी टेस्टिंग करवाएं और बीमार लोगों को खास तौर पर सावधान रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही तमाम राज्यों के जो सरकारें हैं उनसे भी ये अपील की गई है कि आप भी अपने स्तर पर इसकी अवेयरनेस फैलाएं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट नोटिस जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने भी अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दे दिया है। कोविड अलर्ट को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है और जेएनयू ने कोरोना नियम पालन करने के लिए अपने तमाम फैकल्टी और स्टूडेंट्स को, साथ ही बाकी स्टाफ को भी कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी बरतने का एक नोटिस दिया है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने का निर्देश दे दिया है। पड़ोसी देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज भारत सरकार ने एक बड़ी मीटिंग की और अलर्ट नोटिस जारी किया और इसके बाद देश के कई स्कूल और कॉलेजेस और बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी अलर्ट मोड पर आने के निर्देश जारी हो गए हैं, जिनमें जेएनयू प्रशासन भी शामिल है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स को कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के निर्देश दे दिए हैं। स्कूल और कॉलेजेस को नोटिस भेजा गया है आज सरकार की तरफ से कि वो भी अलर्ट मोड पर आ जाएं। आपको बता दें कि इस वक्त चीन में हालात काफी गंभीर है। कोरोना संक्रमण के चलते वहां पर स्कूल्स वापस ऑनलाइन सिस्टम को अपना चुके हैं। भारत में वो हालात पैदा ना हो, इसके चलते भारत सरकार पहले ही ये कदम उठा रही है और लगातार अब राज्यों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अलर्ट मोड पर आ जाए। जो बेसिक प्रोटोकॉल है कोविड को कंट्रोल में करने के लिए उन्हें दोबारा फॉलो किया जाए, जिनमें मास्क लगाना भी एक बड़ा प्रोटेक्शन समझा जाता है। वैक्सीनेशन में जुटा रहा और आज अगर 220 करोड़ से हम पार कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो स्थिति हमारी अच्छी रही। कोरोना से चीन में हाहाकार, एक्शन में सरकार। कोरोना कंट्रोल के लिए एक्शन प्लान। चीन में कोरोना रिटर्न, अलर्ट पर इंडिया। कोरोना फिर डरा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
पिछले 7 दिन में पूरी दुनिया में कोरोना के तेजी से नए केस मिले हैं। चीन में सबसे ज्यादा कोरोना से बुरे हालात हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में राज्यों के अधिकारी के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चीन, जापान की तुलना में भारत में अभी कोरोना वैसा कहर तो नहीं मचा रहा, लेकिन सरकार पहले से अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि अब कोरोना को लेकर सरकार जल्द कड़े फैसले ले सकती है। कोरोना पर एक्शन में मोदी सरकार ने सूत्रों के मुताबिक कोरोना मीटिंग में 3 बड़ी बातों पर चर्चा की। मास्क की अनिवार्यता पर फिर से विचार, एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग, सर्विलांस बढ़ाने, फिर से टेस्टिंग बढ़ाने पर मंथन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के दिशा निर्देशों पर भी बैठक में चर्चा हुई, जबकि इससे पहले केंद्र सरकार पहले ही राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी, केस को INSS COG के जरिए रिपोर्ट करने के निर्देश। जरूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। लेकिन आखिर सरकार इतने अलर्ट मोड पर क्यों है? जवाब आपके सामने है। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। चीन में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है, श्मशानों में लाइन लग रही है। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना करीब करीब काबू में है, तो चीन में कोरोना का विस्फोट क्यों हुआ? इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बहुत शक्तिशाली है और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलग है, क्योंकि ओमिक्रॉन की संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी होती है। लेकिन चीन में इस वक्त वायरस का जो वेरिएंट फैला हुआ है, उसके संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। इस वेरिएंट की वजह से चीन में एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। संक्रमण की रफ्तार तेज होने की एक वजह चीन के लोगों की कमजोर इम्यूनिटी बताई जा रही है। पिछले 2 सालों में चीन के ज्यादातर लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, इसलिए वहां के लोगों की इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई। चीन की सरकार ने सिर्फ टेस्टिंग और आइसोलेशन पर भरोसा किया। क्वारंटीन और आइसोलेट होने की वजह लोग संक्रमण से तो बच गए, लेकिन ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी इम्यूनिटी उनके शरीर में विकसित नहीं हुई। यही नहीं, चीन में 90% आबादी को वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज लगी है, तीसरी डोज नहीं लगी है। ये नए वेरिएंट से लड़ने के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा 50% बुजुर्गों को चीन में वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगी है। चीन में बुजुर्ग ही सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वो ही नए वेरिएंट के निशाने पर हैं। चीन में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा अंतर है। बड़े शहरों में ही अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दूर दराज इलाकों में कोरोना के हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सब वजहों के अलावा चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चले आ रहे सभी प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया है, यानी लोग अब एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए आजाद हैं। इसलिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत और चीन के हालातों में फर्क है, क्योंकि भारत में ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना की 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बुजुर्गों का खास ध्यान रखा गया है। उनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार भी सावधान है, लेकिन फिर भी भारत पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट के मुकाबले के लिए कमर कस ली है। इसी बीच लोकल सर्कल के सर्वे में भी लोगों ने कोरोना पर कड़ाई को प्राथमिकता दी है। सर्वे में 87% लोगों ने चीन से आने वाले विमानों पर रोक का समर्थन किया है। वहीं ये कहा है कि चीन से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।